हेलो एवरीवन। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। थैंक यू, आप सभी अपना टाइम, संडे के दिन आप अपना टाइम निकाल कर आपने वेबिनार ज्वाइन करी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म वाल किले पे। तो हम लोग साइंस में पिछले 10 ईयर कार्ड रीडिंग, करेंसी रीडिंग और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम लोग कराते हैं। तो आज जो हमारी ये वेबिनार है ये न्यूमरोलॉजी के लिए है। तो हमारे साथ हमारी मैम है नीलू सेठी जी, और जिनको 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया साइंस में। तो मैम ने स्टडी करी, उसके बाद मैम ने खुद की रिसर्च काफ़ी करी, बहुत सारे केस स्टडीज करी मैम ने। तो सब सारी नॉलेज का आज मैम हमारे साथ शेयर करेंगी, नीलू मैम। हाँ जी। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। एक बारी सभी का ओके है? हाँ जी, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। आज इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है। हाँ मैम, एक्चुअली हरी में तो आपकी वॉइस क्लियर है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरी मेरी अब क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, आवाज नहीं आ रही तो समझ नहीं आ रहा कि सबको सुन। नहीं नहीं मैम, सबका ओके है मैम। सभी के सबका ओके पास क्योंकि है, सब ओके, सबको क्लियर है मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप सबको हमारी लास्ट जो हमने वर्कशॉप करी थी, दोनों आप लोगों ने सबने अटेंड करी है या किसी ने एक करी है? नहीं करी? तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका मन में चल रहा हो कि न्यूमरोलॉजी और पैथागोरियन आ, न्यूमरोलॉजी में पुराने जो। आज आज मैम काफी हद तक सब नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा, तो फिर हम आज टॉपिक कौन सा फिर डिस्कस करें इन लोगों के साथ, वही पुराने वाले? मैम आप थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और हम्म। सभी जो भी आज लाइव वीडियो ऑन किए हुए हैं उनमें से ही लोगों के आज हम क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि हम थोड़ा कंसल्ट करेंगे इनको बिल्कुल। और वेबिनार। हाँ जी। तो इनकी वीडियो ऑन रहेगी, हम उन्हीं को लेंगे। पर तो लेट्स सी वीडियो कि ऑन। आज कौन लकी रहेंगे। हाँ, वीडियो ऑन रखें। हाँ जी भाई। ठीक है। जी अच्छा, मैम। ये जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, ये इसके बारे में किसी को थोड़ा सा भी पता है या न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी पता है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। क्योंकि कई बच्चे तो लोशो वगैरह करके आए होंगे, तो थोड़ा सा आप तो मेरे अभी को। कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको हम अनम्यूट कर देंगे। हाँ, ताकि ये पता लगेगा कि कितनी नॉलेज पहले आपको थोड़ा बहुत भी है। अनिल चंद्र जी शायद। हाँ जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप क्लास ले रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें कुछ सिखा रहे हैं। मैंने भी पीछे थोड़ा बहुत पढ़ा था न्यूमरोलॉजी के बारे में, लोशो ग्रिड के बारे में तो मैंने पढ़ा है। ठीक है। उसके अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स के बारे में, और क्या नाम है, जो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं सन को, मून को, इस टाइप से, वो सब भी मैंने उसमें पढ़ा है। हम्म। उसमें समझ तो आता है, लेकिन अभी एक तरह से क्या कि कुछ प्रिडिक्शन जैसे होती है, कुछ समझ में आया कि क्या करें। किसी के पास क्या कहते हैं, इसका एक एरो पूरा होता है तो उसको, उसके पास लॉटरी है या उसके पास में गुड लक है। अब किसी का कोई भी लाइन पूरी नहीं होती तो क्या होगा। तो ये सब चीजें जो है भी मन में है, बहुत कुछ सीखने का इच्छा है। बिल्कुल। इसीलिए आगे जब ये लोशो के बाद जो आपने लोशो के बाद जो हम लोगों ने भी अपना स्टडी करा, वो हमने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी को स्टडी करा। यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई। जी। ठीक है, जैसे हम पानी में डूब रहे हैं और हम हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन किनारे पे जाना है तो किनारे पे जाने के लिए हमें वे नहीं समझ आ रहा। राइट। बिल्कुल। अब ये राइट। जो पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, इसका जो ओरिजिनेट हुई, जो स्टार्ट हुई, वो ग्रीक से स्टार्ट हुई। इसको वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। राइट।
अब ये जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, इनके जो फादर थे, फादर इनके जो ओरिजिनेटेड, जो जिन्होंने ओरिजिन करा, वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, और पाइथागोरस ही इनके जो थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, राइट। यहाँ पर क्या है कि जो पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है वो 10 नंबर पे बेस होती है। 5 मेजर नंबर आते हैं एंड 5 माइनर नंबर आते हैं। हमारी लाइफ को जो गवर्न करते हैं वो मेजर नंबर गवर्न कर रहे होते हैं, एंड माइनर नंबर उनकी स्टेपनी होती है, जैसे गाड़ी की स्टेपनी होती है ना, हाँ जी, हाँ वैसे जी। ही इनकी स्टेपनी होती है। अब ये क्या है, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है टैलेंट नंबर, ठीक है। टैलेंट नंबर क्या है, कई लोग इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। अब टैलेंट नंबर है क्या, ये भी आप पूछ सकते हैं। टैलेंट नंबर है जो हम डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं, जो कि हमें गॉड अच्छा। ने दिया हुआ है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा हम्म। टैलेंट नंबर आ जाता है। तो टैलेंट नंबर हमें ये बताता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जी। जाता है हमारा डेस्टिनी नंबर। अब ये जो डेस्टिनी नंबर जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, जो हम कर्म करने आए हैं उसके चारों तरफ का हम्म। इन्वायरमेंट कैसा है, और हमने करना कैसे है उसको। जो हमें काम सौंपा गया है, जो गॉड ने हमें नीचे भेजा है, हमारे को उसमें से देखना है कि हम लोगों ने फील्ड कौन सी लेनी है। अब वो कैसे पता लगेगा, वो इन लोगों की ग्रुप बनता है, डेस्टिनी, टैलेंट का, डेस्टिनी का, हार्ट का, पर्सन का, अल्टीमेट का, इनका ग्रुप बनता है। उसमें से नंबर्स को जो है वो, जैसे हम छानते हैं ना किसी चीज को, इसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो ग्रुप निकाला जाता है कि क्या ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्या ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, क्या ये डाटा एनालिसिस में जाएगा, क्या ये कंप्यूटर में। अब लोशो में ये तो पता लग गया कि उन्होंने साइंस लेनी है। अब साइंस लेने के बाद वो उसको जाना कहाँ पर है, वो रास्ता पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी दिखाए। तो ये क्या है, एक एमआरआई है, इट्स नॉट अ एक्सरे। लोशो एक एक्सरे नहीं है, ये एक 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 पार्ट के बारीक से बारीक पॉइंट को, छोटे से छोटे पार्ट को बाहर निकालता है। अब हमने क्या करा, एक बच्चे को नाम दे दिया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान ने जब किसी को नीचे उतारना है तो उतारना ही है। लेकिन हम उसका जो नाम रखते हैं, वो जो नाम होता है ना, वो 25 ईयर्स के बाद इफेक्ट देना शुरू हो जाता है। अब वो जो नाम है ये वो कार्मिक होगा, तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। कब आएगी, 25 साल के बाद। 25 साल के एवरी 9 साइकिल के बाद वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि जो हम 10 या 12 चार्ट से हम गुजरते हैं, वो 10 और 12 चार्ट से गुजरने के बाद जो प्रिडिक्शन टेबल बनाओगे आप लोग, तो उस ईयर के अंदर वो पता लग जाएगा कि क्या ये, सपोज उसका स्टार्टिंग में ही कार्मिक आ रहा है और उस ईयर में भी कार्मिक आएगा, तो वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। और कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे ही नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मंथ में तो आएंगे वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि 9 नंबर कहीं कभी भी नहीं आएगा, किसी ईयर में भी आ सकते। वो कैसे पता लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टडी से पता लगेगा, ना ये लोशो से पता लगेगा, किसी से नहीं पता लगेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा हार्ट नंबर। अब हार्ट नंबर के अंदर हम अपनी एक इंटेंसिटी टेबल तैयार होती है। जैसे ही वो इंटेंसिटी टेबल तैयार होती है, आपको आवाज आ रही है सबको, माई साउंड इज क्लियर, नो? मैम को क्लियर है, यस मैम, क्लियर है बिल्कुल मैम। ठीक नहीं, मैम यूं कर रही है ना, मैंने कहा शायद नहीं आ रही उनको बस। कौन है, सुनीता जी? हाँ जी, जी मैम, अनम्यूट कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। सर पहले नहीं आ रही थी, अभी लास्ट में आई। बीच में हार्ट वाला जो इन्होंने डिस्कस किया वो समझ में नहीं आया। जो हार्ट वाला है मैम, वो क्या होता है, जब हम कॉन्सोनेंट निकालते हैं तो कॉन्सोनेंट निकालने के बाद वो अलग कर दिए जाते हैं, उसका टोटल अलग कर दिया जाता है। अब ये जो सारी चीजें हम छोटी छोटी चीजें अलग करते जा रहे हैं, इन सभी को उठा के हमारी एक इंटेंसिटी टेबल बनता है। अब उस इंटेंसिटी टेबल से, बर्थ फोर्स से
और हमारे जो है पिनेकल और चैलेंज से हमें पता लगता है कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है। हमारे पास ये जो पीरियड आया है वो हमारे फेवरेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमें पिनेकल से पता लगती हैं। पिनेकल हमें बताता है कि ये रास्ता आया है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे कि नहीं करोगे। अब हम ये कहें जी अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब आपको पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी है, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तो वो तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। फिर आप कहो जी हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने कुछ करा ही नहीं तो होगा कहाँ से। अब जैसे आज ये अपॉर्चुनिटी, आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे की स्टडी को सीखने के लिए, जो आप यहाँ से सीखो या कहीं और से सीखो। मेरी एडवाइस है कि इस स्टडी को जरूर सीखो। 1% सीखने के बाद ये 10 लोगों को भी एजुकेट कर देता है। तो देखो कितने लोगों की लाइफ आप सुधार रहे हो। हाँ, कोई भी बंदा जाता है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो कहेगा ये 5 नंबर नहीं आया, नेम को चेंज कर दो। हम अपना नाम 1, 3, 5 और 6 पे ले आते। अब क्या ये 1, 3, 5, 6 पे लाने के बाद क्या आपने 10 टेबल देखे हैं? कभी भी किसी भी व्यक्ति का आप 2 मिनट में नाम चेंज नहीं कर सकते। ये उसके साथ खिलवाड़ है। उसके लिए हमें हर चीज को बारीकी से देखना है कि नाम चेंज करने के बाद उसके टेम्परामेंट में कितना चेंज आया है, उसके जो मेंटल टेम्परामेंट्स है उसमें कितना चेंज आया है, राइट। और उसके बाद जो है जो प्रिडिक्शन आप करोगे, वो उस प्रिडिक्शन टेबल के अंदर भी वो अल्फाबेट्स की वैल्यूज ऐड होंगी, उसमें भी चेंजेस आएंगे। उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो उस ईयर के चेंजेस जो हैं उसको इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे का पीरियड आ रहा है 22 का, ये तो सभी को पता मास्टर नंबर है। अब वो मास्टर नंबर जो है आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ये भी पता है। मास्टर नंबर तभी देगा जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। आपने एफर्ट तो करा नहीं, आप खुश हो मेरा तो मास्टर नंबर आ गया, मेरे को तो सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह दिन का चिराग है, रब करेंगे सब कुछ आ जाएगा, घर बैठे हैं कोई नहीं, मैं तो किस्मत का खाने वाला हूँ, कभी भी नहीं आई। वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये कैसे पता लगेगा? जब आप अपने चार्ट को खुद स्टडी करोगे। और जब आपने स्टडी नहीं करा तो मास्टर नंबर क्या कर लेगा? नाम तो आपने चेंज कर लिया, 1, 3, 5, 6 पे ले आए, लेकिन आपको इवेंट ही नहीं पता क्या है। और जब इवेंट पता ही नहीं होगा, एसेंस पता ही नहीं होगा आपको, और साथ में करंट ईयर के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं पता होगा, तो कैसे करेंगे बताओ? कर लोगे आप लोग सब? नहीं कर सकते। अब किसी के मेंटल प्लेन के अंदर एक प्लेन बनता है, इसके अंदर मेंटल प्लेन, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ जो कि कोर्स में ही बताई जाती है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मेंटल प्लेन के अंदर ये आप फिजिकल, जैसे कि एक होता है आपके ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब उस 4 पार्ट के अंदर एक मेंटल प्लेन होता है, एक इमोशनल होता है, एक इंट्यूटिव होता है और एक आपका फिजिकल होता है। अब मेंटल प्लेन के अंदर जो कि अपने दिमाग से काम करना है, उसके अंदर इमोशनल नंबर आ गया जो कि कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो आप जहां पर दिमाग लगाना है वहां पर आप इमोशंस लगाओगे, वहां पर काम कर पाओगे? एक डॉक्टर को मैं बोलूं कि आपने सर्जरी करनी है, सर्जरी कैसे करेगा? फिजिकली। अब फिजिकल किससे करेगा? हाथ से। अब उसके पास इमोशनल प्लेन बहुत ज्यादा हावी है, उसके हाथ कांप जाएंगे, वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। उसको ये पता लग जाए कि मेरा ये प्लेन वीक है, तो अब वो कह नहीं जी मैं जब सर्जरी कर रहा होता हूँ ना मेरे हाथ कांपते हैं, कई लोग बोलते हैं। लेकिन वो क्यों कांपते हैं उनको पहले ही बता दो कि ये जी तुम्हारा ये प्लेन में वीकनेस है, इसके ऊपर एफर्ट्स कर लो। आजकल का टाइम क्या है? एफर्ट्स करने का टाइम। हम के कलर डाल लो, स्टोन डाल लो, उससे सर्जरी हो जाएगी? जब हमें ये पता लग जाएगा कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं
तो एग्जाम देते हैं तो हम अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद बाई चांस खुदा ना खास्ता आपकी री आ जाती है, तो आपको ये तो पता लग जाता है ना मेरा कौन सा टॉपिक वीक था जिसके ऊपर मैंने काम करना है, ताकि मैं अब ये जो री आई है इससे मैं पार हो सकूं। उसको पता ही नहीं होगा तो वही मैटर को वो दोबारा दोबारा पढ़ता रहेगा, दोबारा दोबारा फेल होता रहेगा। क्लियर? तो ये जो हमारी स्टडी है, ये हमारी स्टडी एक एक चीज को बता रही होती है कि हमको पर्सनल ईयर में कैसे अपना काम करना है, हमारा मंथ में कैसे काम करना है, हमने कोई गाड़ी परचेज करनी है या हमने कोई घर बनाना है, तो हमारे पास नंबर कौन सा होना चाहिए, हमारे पास क्या वो ईयर की वाइब्रेशन है कि हम गाड़ी खरीद सकें, या हम अपना घर खरीद सकें, या हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की शादी हम गलत ईयर में कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइवोर्स, मल्टीपल ऑफ सेवंस क्रिएट डाइवोर्स। तो ये चीजें कैसे दिखेंगी, ये आपके प्रिडिक्शन टेबल से पता लगेंगे आप कि कैसे कैसे हमें एक्ट करना है। और पर्सनल ईयर जो है आपको इफेक्ट देता है, लेकिन पर्सनल ईयर को जानने के लिए अब आप सभी को पता है पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। जितने भी लोशो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको सबको पता है पर्सनल ईयर निकलेगा कैसे। अब क्या पर्सनल ईयर के निकालने के बाद जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं वो क्या, वो हम तो सीधा ही बोलेंगे जी पर्सनल ईयर हमारा 6 आ रहा है, चलो भी ये चीज होगी। लेकिन क्या आपने उसको बाकी के साथ कंबाइन करके बात कर रहे हो या सिर्फ एक ही पर्सनल ईयर को लेके बैठे हैं? ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ये इफेक्ट करती हैं। ये स्टडी जो है वो बहुत बारीकी स्टडी है। इसको पढ़ना जो है आप पढ़ो, जहां से मर्जी पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ो जरूर, ताकि आप आगे के जो आप करने जा रहे हो या अपनी मैं तो कह रही हूँ अपनी फैमिली के लिए पढ़ना चाहिए। किसी और के लिए तो बाद में पढ़ोगे, पहले तो अपनी फैमिली के बारे में जानोगे ना। हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं, बाद में किसी और पे करते हैं। अब अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा ना उस चीज को। बाकी किसी और की कोई क्वेरी है तो बताएं, फिर हम एक टॉपिक पे जाएंगे पर्सनल ईयर के लिए। उसमें कोई एक दो बच्चों का जो है हम देखते हैं यहाँ पर। हमारा जो न्यूरोलॉजी का कोर्स है वो 21 फेब से आ रहा है। ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स है और उसकी जो हमारी टाइमिंग रहेगी वो 7 to 8 रहेगी और उसका एनर्जी एक्सचेंज 12,500 है। और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं उन सभी को स्पेशली चार्ज रेमेडियल 7 चक्रा ब्रेसलेट दिया जाएगा। और हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं अपना खुद का न्यूमरोलॉजी का, तो अंडर टेस्टिंग है, तो वो भी हम एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स को देंगे। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और हमारा ये कि जो भी कोर्स के लाइव क्लासेस हमारी जूम पर होंगी, जो भी क्लासेस होंगी उनकी नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। और आफ्टर कोर्स कंप्लीशन पीडीएफ नोट्स और ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी लोग किसी ऐप से जुड़ना चाहते हैं या अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस भी तरह की गाइडेंस आपको हेल्प और कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो हमारी तरफ से किया जाएगा। और जो भी हमारे बैचेस बनते हैं उसमें ग्रुप्स होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम बने रहते हैं। तो इन फ्यूचर भी आफ्टर कोर्स कंप्लीशन 6 महीने 1 साल बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, तो वो भी आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, उसका हमारी तरफ से पूरा रिवर्ट किया जाए। जी मैम। हाँ जी। ये भूपिंदर सिंह जी हैं जिन्होंने हैंड रेस हाँ किया, जी। प्लीज हाँ जी। कीजिए आप। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, प्लीज अपनी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा ओके। भूपिंदर जी, 1 मिनट। अच्छा मैम, एक ने क्वेश्चन पूछा है कि इस कोर्स से हम क्या अपना लॉस्ट व्हीकल या वैल्यूएबल थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं क्या?
वैल्यूएबल थिंग्स को फाइंड कैसे करेंगे इसमें? फाइंड उसके तो लिए आपके लिए एक अलग हमारा टॉप होता है साइंस में, डाउजिंग उसको बोलते हैं। हाँ, वो उसके थ्रू ड्राउजिंग और आप क्योंकि ये क्या होता है इसमें, मैं फिर बता देती हूँ, ये जो फाइंड करने का जो तरीका होता है उसके अंदर हम वास्तु ही इस्तेमाल हो सकता है हमारा। वास्तु के अंदर भी हम लेके चले तो ड्राउजिंग होता है, और प्लस हमारा जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी चीजें पता। लेकिन न्यूमरोलॉजी में आपका ये चीज तो नहीं बताता कि आपको जो है वो गुमी हुई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ ईयर के अकॉर्डिंगली आपको ये पता लग जाता है कि ईयर आपका फेवरेबल होगा तो मिलेगा, 9 कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिससे कि वो चीजें जो है वो आपके लिए नहीं बनी हुई है, वो आपको उसमें आपका हो सकता है आपका रिलेशन भी टूट सकता है, हो सकता है आपका सामान भी गुम हो सकता है। तो ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। हाँ जी भूपेंद्र जी। हेलो। हाँ जी, कीजिए आप अपने आप। हाँ जी। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ मैम, जैसे कि जैसे वो एक्सचेंज एनर्जी चार्ज है, मतलब जो है 12,500 है। हाँ जी। तो मैम पेमेंट एक ही बार में करना है कि इंस्टॉलमेंट में भी हो आप सकता है? सर 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अच्छा, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। अच्छा मैम, क्या इससे ये पता लग सकता है जैसे कि किसके लिए शेयर मार्केट प्रॉफिटेबल है या सूट करेगा, किसके लिए शेयर मार्केट सूट नहीं करेगा, क्या इससे भी पता लग सकता है? वो तो सर आपका जैसे प्रेडिक्शन टेबल तैयार होगा ना, उससे आपका पता लग जाता हम्म। है कि शेयर मार्केट में आप इसमें जा भी सकते हो कि नहीं जा सकते। हम्म। और जैसे वैसे भी एक चीज आपको बताऊं कि ये सारा हाँ मैम। ये जो चीजें होती है ना, जैसे शेयर मार्केट हो गया या रेस कोर्स हो गया, ऐसे वाली स्टडी को इसमें ओकर फील्ड में हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, हम्म। नहीं तो ठीक ये है। साइंस हमसे दूर चली जाती है। हम्म। सर जैसे कुंडली देख के प्रिडिक्शंस करते हैं, सेम सर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी है जिसके थ्रू आप फ्यूचर की इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, वो कर सकते न्यूमरोलॉजी है, लोशु है, वैदिक है, दे आर द बेस्ट। हैं। हम बोलेंगे कि भाई वो न्यूमरोलॉजी खराब है या बेकार है, वो भी सब अच्छे हैं। न्यूमरोलॉजी वर्क होती है, बट हम्म। है कि कुछ लिमिटेशंस हैं उन सब में। हम्म। पाइथागोरियन में वो लिमिटेशंस में है कि इसमें आप प्रिडिक्शंस, इवन आप चिल्ड्रंस की भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि पर्सन के बेबी कब होगा, इट्स बॉय और गर्ल। हम्म। हम्म। इट कैन बी डू सिर्फ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से। यस। बाकी हम्म। न्यूमरोलॉजी में सर ये चीज नहीं होती। और कोर्स मैम एक मतलब लगभग 1 महीने चलेगा? 21 डेज चलेगा। तो ट्वेंटी 21 वन डेज डेज है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, सैटरडे संडे हम हम्म। क्लास नहीं रखते सर। हम्म। और जो भी क्लासेस होती हैं सर में, जैसे हमारी 3 क्लासेस हुई तो उसमें वीकली में एक दिन हमारा रखा जाएगा जिसमें कि आपकी जो भी आपको पढ़ाया गया है पिछला, उसमें आपने अपनी स्टडी करी, कुछ आपकी क्वेरीज है तो उन क्वेरीज को लिया जाए। बराबर। तो साथ के साथ लिया जाएगा, साथ के साथ मतलब आप ये देखो, एक दिन तो हम वही रखेंगे जिसमें कि आप लोगों को हम्म। कोई दिक्कत आ रही है, ताकि ग्रुप भी बनेगा, हम्म। ग्रुप के अंदर भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। और ये ऐसा नहीं हम्म। है कि रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्स तक ही रहेगी और उसके बाद जैसे बाकी चीजें कई जगह होता है कि वो रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं, जैसे कोर्स खत्म हुआ तो 2 महीने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग्स खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा मैम, एक रिक्वेस्ट है, क्या कुछ का प्रिडिक्शन हमारे लिए कर सकते हैं? है। प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ प्रेडिक्शन जैसे मैं पर्सनल ईयर की कर सकती हूँ, बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1986। 26 फरवरी सिर्फ उसकी कर सकते हैं आज हम। आपका पर्सनल ईयर बता सकते हैं। 26। अच्छा, फरवरी 1986। प्रिडिक्शन के लिए हमें क्या है, इसमें मेजर नंबर्स होते हैं, माइनस और नंबर होते हैं, सबकी कैलकुलेशन करना और फिर स्टडी करके तब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तो बहुत तो छोटी सी चीज अभी है। ऑनलाइन हाँ मैम। अभी बहुत छोटी सी चीज बता देंगे ना आपको। हम्म। आपका इस वक्त पर्सनल ईयर चल रहा है 9। हम्म।
ठीक है जी। और करंट ईयर चल रहा है आपका 8। हम्म। कैसे? कैसे? आप बताओ ना। मैं तो भी बताती हूँ। जैसे 26 + 2 हम्म। एंड प्लस 2024, ये तो हम्म। आपका पर्सनल ईयर आ गया। ठीक है। बराबर। एंड द हम्म। करंट ईयर आ गया हमारा 2024। हम्म। तो 2024 का 8 आ गया। तो आपका जो हम्म। कॉम्बिनेशन बना वो मार्स और हम्म। शनि का बना। हम्म। ठीक है। मार्स और शनि का बनना है, हम्म। कुछ कुछ चेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर, और कुछ हम्म। चीजें आप अपनी लाइफ में छोड़ दोगे, और हम्म। कुछ लोगों से आप दूर हो जाओगे। मे हम्म। बी कोई ऐसा रिलेशन, मे बी कोई हम्म। ऐसा दोस्त, मे बी कोई हम्म। ऐसा पर्सन, उससे आप दूर होते चले जाओगे। अपनी एक व्यू हम्म। रचना बन, अपनी एक व्यू रचना बनाओगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, हम्म। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हम्म। हम्म। वो व्यू रचना बना के, प्लानिंग बना के, और फिर देखोगे कि क्या इस व्यक्ति को मैंने अपनी लाइफ में एंटर करना है या नहीं करना है। लेकिन हम्म। कुछ तो चीजें छूटेंगी। हम्म। ये हमारा कॉम्बिनेशन है 9 और 8 का। हम्म। जी। मतलब करंट ईयर 9 है और पर्सनल ईयर जो करंट ईयर 8 है। करंट ईयर तो सभी का ही 8 है ना इस वक्त। हाँ 2000। हाँ, वो 2024 चल रहा है। लेकिन ये पर्सनल ईयर क्या है? 9 चल रहा है। ये क्या है, मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई है। लेकिन इस हम्म। छोटी सी चीज को जैसे ही आप अपना प्रेडिक्शन टेबल में डालोगे, सब कुछ निकालने के लिए जिसको टाइम लगता है आपकी कैलकुलेशन करने के लिए 5-6 आवर्स। हम्म। इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि अपने बच्चों को सिक्योर करो और हम्म। अपनी लाइफ को सिक्योर करो, ताकि आपको ये पता लगे कि आप क्या बिजनेस, इस वक्त बिजनेस में मत इन्वेस्ट कर बैठना। हम्म। रिजल्ट कुछ नहीं आना। हम्म। इस वक्त बीज बोने का टाइम है हम्म। और कटी हुई फसल को काटने का टाइम है। छोटी सी बात बताऊं, चीज को हम्म। काटोगे, चीज को तो एक जो पिछली चीज है उसको लाइफ में हट जाएगी। ऐसे ही कुछ रिलेशन है जो आपको हम्म। मिलेगा, हम्म। और हो सकता है कोई चोट वोट भी लग सके। एक बार लग चुकी मैम, चोट तो लग चुकी है। तो मैं कह रही हूँ ना, छोटे मोटे भी लगेंगे, इसलिए बेस्ट है ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट ना। नेक्स्ट सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप अपना सर नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे सर। ओके सर। शिवम अग्रवाल जी। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 93। 12 दिसंबर। जी। तो मेरे को एक्चुअली मैरिज के बारे में पूछना था। अच्छा जी। जी। मैरिज तो आपकी होगी जी। लेकिन इस साल जो लड़की मिले उसके साथ शादी मत करना, नेक्स्ट ईयर करना। लव ओ, अफेयर कर सकते हो, जी। लेकिन ये लव अफेयर इस साल तक आगे तक चलेगा तो शादी 100% है। जी। ये नेक्स्ट ईयर तक चलता है, और ये इस साल हो के आप उसको छोड़ देते हो तो शादी नहीं चलेगी। अच्छा। इसलिए ये जो लव अफेयर चल रहा होगा या जो भी है, उसको नेक्स्ट ईयर तक चलाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब नॉर्मली वैसे देख रहे हैं। हाँ, नॉर्मली मैं बता रही हूँ अच्छा, ओके। नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5 एंड 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जी। अपनी कंपनी ठीक रखना। इस वक्त ओके। पावर एंड पोजीशन बहुत अच्छे से मिलने वाली है। ओके। बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है, उस पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी मैरिज तो आपकी नेक्स्ट ईयर तो है ही है। अच्छा। स्टार्टिंग तुम्हारी अभी से हो जाएगा, चाहे कोई वटेवर। ओके। बाकी आप लोग खुद समझदार हो जी जी जी, ओके। ठीक है, थैंक यू इमोशनल मैम।
बहुत ज्यादा इमोशनल बहुत हो। हाँ जी, मतलब मेरे को एक्चुअली कोई थोड़ा भी कुछ कह देता है ना तो मेरा मतलब आंसू निकल जाते हैं निकल जाते हैं। पढ़ने से। ऐसे लगता है कि बस मैं क्या करूं, क्योंकि दूसरों से बात ही नहीं कर पाते हो ना, शेयर जी नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। जी बिल्कुल। ये है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। अब यही चीज अपने आप के लिए आप ही प्रिडिक्ट करो ना, कोई दूसरा क्यों करे। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक जी। यू। हाँ जी। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जो हमारा कोर्स है वो 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके NHX 12,500 है। क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी 7 to 8 रहेगी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए, अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए सुनीता गरोड़िया जी। हेलो मैम। हेलो जी, हेलो। मुझे मेरे सन के लिए पूछना था, आप बताइए ना प्लीज। हाँ जी, बोलिए। उसकी बर्थडे है 16/3/1994। अभी मैं तो करंट ईयर, मतलब मैं सिर्फ आज पर्सनल ईयर लेके बैठे हैं। ठीक है मैम, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली। तो ठीक। मुझे उसके मैरिज का भी पूछना था, घर भी पूछना था। नहीं, और अभी ये इतना लंबा पूछने के लिए तो हमें पूरा चीजों में से स्टडी टेबल को स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए कोई एक चीज आपको। के लिए आप बता जो पाएंगे भी आप सिर्फ कि एक बता साल कैसा सकते हैं। जाएगा ये? ये सिर्फ साल बता सकते हैं कि ईयर जाएगा कैसे। ठीक है मैम, वो बता दीजिए। अच्छा, ये जो बच्चा है, ये 16 से है बच्चा। 16। ये पहली पहली बात तो ये है कि इसका बर्थ नंबर जो है ना वो कार्मिक है। राइट। तो कार्मिक होने की वजह से ना कई कई मतलब एक्शन कई बार यादा कर जाता है बिना सोचे समझे। बराबर है। बराबर है। और इस वक्त इसका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, जो भी सर पीछे उनका चल रहा था शिवम जी का, ऐसे ही इसका भी 9 ही चल रहा है। तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकअप होने के चांसेस, कोई रिलेशन में होने के चांसेस बहुत। वो तो पहले हो चुका है मैम। अभी भी। मतलब 2-3 साल हो गए। अभी भी किसी उसमें होगा। एक मिनट, इसका वो ईयर ऑफ बर्थ क्या था? 1994। 1994। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इसका। 11994। ग्रोथ इसका अच्छा है, काम वगैरह अच्छा है, सब कुछ है। इट्स वेरी गुड ग्रोथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बारी इसका वो वीनस भी अच्छा है, अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम भी काफी है। लेकिन कुछ लोग जो है वो दूर चले जाते हैं, और ये रिग्रेट बहुत करता है जब कोई प्रॉब्लम आती है ना। भाई मैंने तो बहुत कुछ करा लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मतलब किसी कर्म को करने के बाद किसी रिलेशन में आने के बाद ये उसको भूल नहीं पाता, कहने का मतलब उसको लिंगर ऑन, उसको वहां से निकलने में टाइम लगता है। हम्म। तो दिस इज कॉल्ड पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी, जिसको अपने आप पढ़ो ताकि अपने बच्चों को तो कम से कम आप कर सकते हो आप इसके। यस मैम, दैट्स वेरी ट्रू। ये आप बड़ी बता छोटी भी सी चीज है। बहुत बढ़िया रहे हो। बहुत छोटी सी चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये खुद करोगे आप लोग, पता है। और ये अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंगली ये करना चाहिए, ताकि अपने फैमिली के बच्चों को ना प्लीज गाइड करो। मैं तो ये कहती हूँ, जितना गाइड करोगे अपने फैमिली के बच्चों को, क्या अपने ब्रदर सिस्टर नियर डियर को गाइड करो, उतना ही आप लोगों का जो है वो वीनस वो जुपिटर जो है वो बढ़ता है। हम्म। हम्म। यस मैम। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। श्वेता जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे आपसे पूछना था शादी के रिलेटेड। हम्म। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। ओके, माय बर्थडे इज 3 नवंबर 1984। और अभी मेरी बातें चल रही है 19 84। अच्छा, 3। योग है नहीं है ये साल
क्योंकि अभी कुछ रिश्ते, और मुझे 2-3 पंडित ने बोला कि मेरा योग मार्च महीने तक है, उसके बाद डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप जो भी है आप करो, डिले मत करो। सो लिटिल प्रेशराइज्ड सिचुएशन इज देयर राइट नाउ। अब प्रेशराइज सिचुएशन देखो, पहली बात तो ये, हमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में प्रेशर क्रिएट कर लिया। राइट, हमारा बट मैम जब प्रेशर अकॉर्डिंग टू क्रिएट द होता है, एज नहीं, वी। जब हमारा माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो चीजें सामने होते हुए भी नजर नहीं आती, पहली बात। ओके, राइट। इस वक्त आपका जो ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर, एक बारी मेरे को दोबारा बोलेंगे ताकि मैं 3 नवंबर 1984। एक से नहीं, मैं पर्सनल ईयर के, मैं 1 मिनट निकाल लूं। जब प्रेशर होता है ना, काम जो है ना वो प्रॉब्लम, मतलब सामने हो के भी ना चीजें नहीं मिलती हैं, और फिर बाकी काम तो पंडित जी कर देते हैं। देखो बेटा, इस वक्त आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है। इस ओके, साल में मैरिज, जो वो कह रहे हैं, आप जो भी काम करना है ना वो नेक्स्ट ईयर करना है। ओके। जो भी करना है उसको नेक्स्ट ईयर पे डालो। कोई तो इतनी ये जल्दबाजी नहीं करना। और कोई ऐसा नहीं है कि जी इसके बाद कुछ होगा नहीं, ये है वो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि इस वक्त कार्मिक है ना, इसलिए आपको टेंशन हो रही है। पर अगर मैंने ये वक्त मैंने डिसाइड किया कुछ भी, अगर जिससे बात चल रही मैं उसका भी नंबर दे सकती हूँ, अगर मैंने वो फिर डिसाइड मेरे किया को तो। देखो, वो मेरे को कंपैटिबिलिटी में देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अच्छा। तो इसीलिए जो पाइथागोरियन में ना, हमें कंपैटिबिलिटी टेबल में भी हम डालते हैं उस चीज को। जी। जब हम देखते हैं तो फिर हम दोनों के पर्सनल ईयर को कंबाइन करते हैं। सपोज आपका पर्सनल ईयर इस वक्त 13/4, मतलब कार्मिक चल रहा है 4 नंबर, और उसका 5 नंबर चल रहा होगा, या उसका 6 नंबर चल रहा होगा, तो मैं कहूंगी कर लो, ये बाई चांस। बट मैम ये लोशो ग्रिड के हिसाब से मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है 7 का चल रहा है, 23 से नवंबर 24। नहीं मेरा देखो, नंबर 7 आप चल रहा करो, है ये ईयर में। आप करो ना 3 + 11 + 2024 करो ना। आप कैसे ओके। करो? 3 + 11 है ना, 5 हुआ। हाँ। 5 + 8 कितना हुआ? ओके। ठीक है, तो वो कार्मिक आ गया। अब वो कार्मिक आ गया तो वो साल जो है ना, हमें थोड़ा सा परेशान करके चलो। कार्मिक तो तो नहीं आया था, मतलब हाँ था, कार्मिक ही आ गया, 13 से 4 आ गया। तो आप थोड़ा सा वेट करो, और शादी तो होनी होनी है। और बाकी रह गया पंडितों, पंडित जी की वाली बात करनी जी, मार्च तक ही करना है, वो चीज ना दिमाग में रखो, हो जाएगा। मेरा ये साल आपको मतलब ठीक नहीं लग रहा है, नंबर नहीं, 4 मेरे आपके हिसाब। मेरे अकॉर्डिंगली ये ईयर जो है, ये जो 13 से 4 आया है ना, ये वर्कॉलिक है। शायद आपको काम के अंदर कोई हार्ड वर्क, मतलब आपका जो वर्क, आप जो भी कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो इस वक्त बच्चे, या जॉब। जॉब जॉब कर कर रहे रहे हैं। हो ना, इस जॉब में ना कोई पोजीशन मिलने वाली है। हाँ। ओके। तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। ओके। और बाई चांस कोई रिश्ता आता है, देखो हम्म। रिश्ता तो आएगा, ऐसा तो नहीं है है अभी नहीं आएगा, है ना। वो रिश्ता बात जो चल रही आएगा, है। वो रिश्ता जो है ये तो आया, तो आप दिसंबर तक शादी कर लो। हम्म। राइट, हम्म। दिसंबर भी कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी कर, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है, जो मेन फोकस है, वो फोकस यही है कि हमारा जो है इस वक्त, आपको जो पोजीशन मिलने वाली है उसको भी अवेल कर। हो सकता है कोई इंक्रीमेंट होने वाली हो। नहीं, मैंने अभी नया जॉब ज्वाइन किया है, अभी जॉब किया है। अब भी फरवरी 1 से शुरू किया है। तो मैम कोई चेंज, आपकी जो पहले वाली सैलरी और इस वाली सैलरी में फर्क है ना, 2024 की बात कर रहे हो ना? राइट, पहले मैं बिजनेस कर रही थी, हाँ, एंड नाउ अगेन आई वेंट बैक टू कॉर्पोरेट्स। ओके, बढ़िया। तो जॉब में इंक्रीमेंट हुआ ना 2024 में? राइट, हुआ। थैंक यू। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें आए, फिर हम कंपैटिबल कभी आपको वैसे डिस्कस करना होगा तो आप सर मेरा नंबर आपको शेयर कर सकेंगे।
जी आप मेरे पर से मैम मैं आपको एक से पूछना चाहती हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया, ओके मैरिज पर से मैंने अभी डिसाइड कर लिया और मैं आगे बढ़ती हूँ, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? इट्स गुड, मैं तो कह रही हूँ अच्छा। अच्छा है, लेकिन बैलेंस बना लेना। क्यों? क्योंकि इस वक्त काम भी है, काम भी आना है, और प्लस आपकी ये फैमिली लाइफ को बढ़ाना है आपने, मतलब फैमिली टूवर्ड फैमिली जाना है। तो हम लड़के की भी डेट ऑफ बर्थ को इकट्ठा करके उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे। जी उसमें राइट। कंपैटिबिलिटी के स्टार्स चेक करे जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में करे जाते हैं, वैसे इसमें भी करे जाते हैं। तो आप मैं थोड़ा बहुत लोशो ग्रिड जानती हूँ देखो तो। मैम, वो ना लोशो ग्रिड से ना आप थोड़ी चीज समझ पाओगे, थोड़ा सा राइट ओके। ABC समझ पाओगे, उसके वर्ड नहीं समझ पाओगे, उसके सेंटेंस नहीं समझ पाओगे। अच्छा तो ओके। हमें वो ABC को कंबाइन करना तो आना चाहिए ना। जी ओके तो उसको ओके। कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस आपको कुछ ऐसा है, आप मेरे सर से मेरा पर्सनल नंबर ले लेना, मेरे को कॉल कर सकते हो, ताकि हम उसमें आपका जो है कंपैटिबिलिटी से हम चेक कर सकते हैं। कोई ओके दिक्कत मैम, श्योर श्योर ओके। नहीं, राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं एक बार वो बोलना चाहूंगा, जो हमारा कोर्स है वो 21 फेब से आ रहा है। तो जो लोग भी आप में से इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या मैं चैट बॉक्स में अपने नंबर्स, कांटेक्ट नंबर शेयर करें तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है मैम ये रघु जी, कीजिए प्लीज। हाँ मैडम। हाँ जी, हेलो, आपकी हाँ, हाँ जी, हाँ जी रघु जी, हेलो सर। हम्म, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट हुए। हाँ, हेलो मैडम। हेलो हेलो हेलो। मैडम मैडम हाँ, मेरा एक बार चेक कर लीजिए मैडम। हाँ, 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मगर मैं तो अभी शिफ्ट करना चाहता हूँ। कौन सी दिशा डायरेक्शन नहीं मिल रहा मैडम, एक बार चेक कर लीजिए मैडम। क्या करना है? मेरे को नहीं फिर समझ। हेलो का फिर नेट अटक गया है, कोई नहीं, हेलो बस मैडम। मिलेंगे सबका। हेलो 8। फिर म्यूट हो गया है। सर, कोई नहीं, इनकी रघु जी हम आवाज थोड़ी देर नहीं बाद आ रही मिलेंगे, है। आपका शायद नेट ब्रेक हो रहा है। तब तक नेक्स्ट ले लेते हैं, रुचि गुप्ता जी। रुचि जी बोलिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी आ रही है ना आवाज आप? हाँ जी, हाँ जी मैम, आपकी क्लियर है। नहीं, मैं रुचि जी, आपके शायद माइक में कोई इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पपरी घोष घोष जी। हाय मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रुचि जी आ रही है। हाँ जी। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1969। एक मिनट, आ, 29 मई। जनवरी। मैम का नेम भी बड़ा यूनिक सा है। हाँ, पापड़ी, इट्स अ बंगाली वर्ड। इसका मतलब फूल की जो ओके। पंखुड़ी होती है उसको बंगाली में पापड़ी बोलते हैं। बढ़िया नाम है ना, हाँ। तभी आप सबको। हाँ, हमारे हमारे यहाँ पे खाने की चीज का नाम है पापड़ी। हाँ, मुझे पता है। सर, ये तो ये तो मैंने पंखुड़ियाँ भी। बोला, मैम मैम का नाम बड़ा यूनिक हाँ। सा और अच्छा है। हाँ जी। तो मैम, मेरे को बस अपना थोड़ा पता करना था। लास्ट 1 ईयर से मेरा मतलब कैरियर, हेल्थ, सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल जा रहा है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, अभी कीमो भी चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ टॉयलेट ईस्ट इज में टॉयलेट, योर सीट इज। टॉयलेट टॉयलेट है मतलब। हाँ, ये तो फ्लैट है ना, बट मेरे को उससे पहले ही, मतलब पहले जिस फ्लैट में रहती थी वहां से ही, मतलब बहुत पहले से अब उस फ्लैट में मेरे को ध्यान नहीं है किस डायरेक्शन में था। तो देख लो किचन टॉयलेट का है। ना, तो किचन देखो, इसमें दो चीजें हैं। किचन नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। 101, मतलब दोनों में से 101%। मेरा मेरा ना, किचन है उसका मतलब। अब फ्लैट में रहती हूँ, डोंट हैव एन ऑप्शन ऑल्सो। यू हैव अ ऑप्शन, यू हैव अ ऑप्शन, यू बर्नर उठाएं, बर्नर दूसरी जगह रखें।
अच्छा, आपको बर्नर ही तो उठाना है। ओके। मतलब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बर्नर नहीं होना चाहिए। कभी भी ओके मैम। पर्सनल वो ईयर ये चल रहा है आपका, डोमेस्टिक ड्यूटीज बहुत है। मुझे करियर का भी थोड़ा पूछना था, मतलब कैसा जाएगा, स्मूथ जाएगा करियर एंड फाइनेंसेस या उसके लिए तो मैम पूरा का पूरा टेबल स्टडी करना पड़ेगा ना। अभी तो हम आज पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, और ठीक अभी है। मैंने तो आपको वास्तु टिप दे दिया उसका। जी जी जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत बड़ा है ये ट्रिप, जो टिप आज मिला है आपको, प्लीज हटा लो वहां से बर्नर। और ये टॉयलेट है तो उस टॉयलेट सीट का इस्तेमाल मत करो। नहीं, टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, किचन है, टॉयलेट तो उसके ऑपोजिट है। हटा दीजिए प्लीज, हटा, मतलब बर्नर को उठा के कहीं और स्लैब पे रख दीजिए, बट रखना तो पड़ेगा। अच्छा। नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। और फिर वहां से देखना थोड़ा फर्क होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा। जैसे मेड देखो, ये तो होना है, कीमो वगैरह होना है, लेकिन ये कि मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है, ओके। फिर मिलना शुरू हो जाएगा, मेडिसिन लगनी शुरू हो जाएगी। और साथ में इस वक्त वैसे ही पर्सनल ईयर 6 है, तो आपको कोई ना कोई मिलेगा साथ में। जैसे मैं आज मिल गई आपको, आपने बात जी करी। जी। आज आपने बात करी, और मेरे हमें नहीं पता था ये ओपन प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर जी आपने मेरे से बात करी, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज बोली, मैंने आपको बताया कि वहां पर दिक्कत है आपके। तो हो जी सकता है ये बाय गॉड ग्रेस, बिकॉज योर जी। पर्सनल ईयर इज 6 नंबर हम्म। एंड योर करंट ईयर इज योर 8 नंबर। ये जो टाइम होता है, इस टाइम में हमारी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं। ओके। हमारी जो ड्यूटीज होती है ना, होम रिलेटेड डोमेस्टिक ड्यूटीज, वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब कई बार आपको ये लगेगा कि काम इमीडिएटली आ गया आपके पास। जी तो अब मैं अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज निभाऊं या मैं अपनी वर्कहॉलिक निभाऊं? वर्कहॉलिक भी हम्म वर्क आएगा ही आएगा। हम्म। साथ में ये काम कर लो, मेरी जी रिक्वेस्ट। जी मैम। कल क्या, रात को ही बर्नर को हटा दीजिए वहां से। वो तो मेरा तो मैम यहाँ पे ऐसा है ना, सेटिंग पूरा वो फिक्स्ड है, वो बहुत, वही चीज बहुत मुश्किल है। वो फोर जो बर्नर्स वाला जो पूरा सेट होता है ना, अवेल वाला, मैम वो है। कोई कोई आधा देखो, प्रॉब्लम नहीं है, उसको बंद करो, दूसरा बर्नर ले हाँ आओ, उसको बंद कर हाँ। दो। ओके। आजकल कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बुला के काम हो जाते हैं, बट अपनी हाँ, तो हेल्थ बेसिकली बेसिकली आप बोल रही है मैं नॉर्थ ईस्ट फेस करके खाना नहीं बनाऊं, राइट? नहीं होता, नहीं हो, हाँ नहीं होता ना, खाना बनाना ही नहीं वहां पर खड़े होकर। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में बर्नर होना ही नहीं चाहिए आपकी। नॉर्थ ईस्ट में बर्नर होने से ना क्या होता है, इनकम में भी जो पैसा होता है ना, उसमें फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ओके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी, नहीं करना ओके चाहिए। ओके। नेक्स्ट सर। श्योर। थैंक थैंक यू। थैंक यू। नाम का नाम का नाम होता है, वही होता है पहचान, सब कुछ है। तो है, वैसे बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो हम जैसा नाम रखते हैं तो हमारे चेहरे से में वैसा ही शो होता है। वो तो है ही है सर, जैसे हम। मैम का नाम था, उन्होंने बताया कि पंखुड़ी है, तो मैम भी बिल्कुल ऐसी खिली खिली थी। हाँ, पता है क्या, तो ये क्या करते हैं बेचारे अब ना ये है सब। कि मैम वो तो हो गया कि नाम अच्छा, हम हम्म, उसमें न्यूमरोलॉजी को ऐड कर सकते, उसको और बेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से। नेक्स्ट में हमारे गोपाल जी हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है रघु जी, अब आप शायद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम आपको ले लेंगे। हेलो नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। माय नेम इज गोपाल सिंह। माय डेट ऑफ बर्थ इज 21/1964। 21/1964। हाँ। बहुत इनसिक्योरिटी है, क्या है सर? यस यू आर राइट। क्यों डर लग रहा है? डिटेल इकट्ठा कर रहे हो, गुड कम्युनिकेटर हो, अच्छा आर्बिट्रेशन कर सकते हो, पर लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, बट रिजल्ट इस वक्त 2 और 8 का है, मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। पावर्स एंड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, डिपेंड अपॉन अदर, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रह रहे हो किसी भी डिसीजन को लेने। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है क्या? यस। थोड़ा केयरफुल हो जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी आएंगी आपके लाइफ में अभी, एंड अननेसेसरी फाइटिंग।
पर बिजनेस में भी कुछ पार्टनरशिप करो। पहले किया, बहुत लॉस हुआ उसमें। बहुत लॉस हुआ ना, क्योंकि आप डिपेंडेबल हो जाते हो ना। हम्म क्योंकि इसको चेक करने के लिए कि लॉसेस क्यों हुए, हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्लेन है, मेंटल प्लेन है, वो कैसा है, ओके। और वो कैसा है, और आपका करंट ईयर में जो बाकी के कॉम्बिनेशन है वो कैसे हैं। तो उससे ये पता लग जाएगा कि हमारे लॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं। हाँ। बाकी तो गुरु जी बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम्म कोई राह निकालेंगे। आज राह निकाली हमसे मिलने की, या कोई ना कोई तो राह जरूर, निकालेंगे। बराबर है, जरूर मिलेंगे। बिल्कुल 100% जी। हाँ, पर उसका कुछ है उपाय, कुछ क्या है? इसमें उपाय ये होता है, इसमें जो उपाय होता है वो आपको ये पता लग जाता है कि कई बारी हम अपने नेचर के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, वो या बिजनेस आपकी नेचर में है ही नहीं, आप उसके पीछे लगे हो। बस, हाँ, नहीं, फादर का बिजनेस है, उसी पीछे लगा हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, उसको क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं लेट गो। हम्म ये बाई चांस वो कॉम्बिनेशन, जैसे आज आप आगे पढ़ोगे तो ओके। उसमें ग्रुपिंग बनेगा। अब उस ग्रुप में पता लगेगा क्या वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सपोज नहीं कर रहा, तो क्यों आगे का टाइम वेस्ट करना है, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, फिर अब बच्चों के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। बराबर है। अब पर ये फिर suppose वो चल ही नहीं रहा, तो नेचर ऑफ बिजनेस को तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो सही है, पर फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, अगर कुछ हुआ मैं तो? मैं मेरे हिसाब से तो जब तक मैं आपका चार्ट ही नहीं स्टडी करूंगी, ओके ओके। मैं तो सिर्फ आपको आज करंट ईयर के बारे में और पर्सनल ईयर के बारे में बता रही हूँ। या लेकिन मेरे को आपको समझाने के लिए मेरे को आपके चार्ट, आपकी डिटेलिंग पूरी चाहिए होगी। और ओके उसको जब तक मैं गो थ्रू नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके। ठीक है। इसीलिए इसीलिए आपको बोला गया है कि ये स्टडी को करो, ताकि अपने चार्ट को खुद ही देखो, एवरी मंथ उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। कि हाँ भाई, अब हमें ये एक्ट करना है, अब हमें इस वाले कस्टमर से मिलने जाना है, तो क्या हमें आज मिलने जाना है या नहीं मिलने जाना है। तो नंबर आपको बताएगा कि ये चीज करनी है या नहीं करनी। नहीं करनी तो एक दिन बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं ठीक आती। है, नहीं, ये हम लोग ज्यादा टूरिंग करते हैं ना, टूरिंग के हिसाब से होता है हमारा। हाँ, टूरिंग के हिसाब से सोचना पड़ता है ना। तो हम्म टूरिंग वाले में आपको सोचना तो पड़ता है, लेकिन टूरिंग अब जैसे 21 है आपका, तो ओके। आपके पास क्या है, आपके पास मून भी है और आपके पास सूर्य भी है। तो वे यहाँ पर आप देखो 2+1 है, तो मतलब 3। 21, 3 जो है वो 3 नंबर नहीं है। ओके। 2 से भी और 1 से भी है। तो क्वालिटी 2 की भी है, 1 की भी है, वन और के। 3 की भी है, 3 की भी है। यस। कंपाउंड नंबर है ना। या तो कंपाउंड नंबर जब आता है तो तीनों की वाइब्रेशन जो है वो सामने आके फिर कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे, इवेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ। ओके। कि देखा जाएगा कि इस साल हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, पहला थिंग, कि हमारे को बिजनेस करना है कि नहीं करना। राइट। सेकेंड थिंग, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा टेम्परामेंट ऐसा है ये काम करने का, क्या हमारा फिर मेंटल प्लेन है ये काम करने का। सपोज एक पर्सन है जो इमोशनल पर्सन है, राइट। ओके। या अब वो जो इमोशनल पर्सन को मैं कहूँ जी इसको तो मेरे को डॉक्टर बनाना ही बनाना है, वो तो बंदा मारेगा ही मारेगा ना वो। बराबर है। जो कि डॉक्टर्स को क्या चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अब कोई एडवोकेट है, एडवोकेट इमोशनल होगा तो वो किसी का केस ले सकेगा, नहीं। नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसको बाइस नहीं होना। उसको क्या है, उसको फैक्ट्स पे जाना है। तो हमें ये देखना है कि क्या आपका नंबर फैक्ट्स पे जा रहा है, क्या आपका नंबर किसी ग्रुप में जा रहा है, कौन से ग्रुप का काम हम कर पाए। चाहे बिजनेस है, हो सकता है आपका सर्विस वाले में ज्यादा अच्छा हो, सर्विसिंग में, होटल वाले में ज्यादा अच्छा हो, होटल बिजनेस जो भी है। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन वाले में जा रहे हो, या आप कोई लोहे का काम कर रहे हो, हम्म और वो लोहे का काम आपको सूट नहीं कर रहा, आप उसी के पीछे लगे हुए हो, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। बट वो डिपेंड अपॉन चार्ट, जो हमारे चार्ट है। ओके। ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी सर। मैडम जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/3/1985 मैडम। 19/3 18। 18 18 18 18 हाँ जी। 3 हाँ 1985 मैडम। ठीक। 1985।
ठीक है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। आपका भी सेम ही आ रहा है ये वाला 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। मैडम क्या हो रहा है? सारे आज मैक्सिमम 2 8 या फिर 9 8 वाले आए हैं। 9-8 2 8 इनसिक्योरिटी, किस चीज की इनसिक्योरिटी है? जॉब के मैडम, जॉब के 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, मगर सिंगल पेनी भी सेव नहीं किया था। कुछ कुछ ट्राई कर दिया, बिजनेस पार्टनरशिप में ट्राई कर दिया, धोखा खा चुका हूँ। हम्म 90% मेरा जाता, 10% छुट में वो काम अटक जाता, ऐसा हो रहा है। हम्म अभी स्टॉक मार्केट लर्न करके वो जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस बाहर बाहर नहीं काम हो सकता। हम्म एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ, मगर गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कर रहा हूँ 10 साल से। हम्म इसीलिए स्टॉक मार्केट, क्योंकि मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, इसीलिए वो अभी ठीक है मैडम, थोड़ा सा। सेकंड फ्लोर पे रहते हो? ग्राउंड, अपर ग्राउंड? हाँ, यस मैडम, अपर ग्राउंड अपार्टमेंट में। मेरे को नहीं पता था, मैं आपके घर नहीं गई थी ना। नहीं मैडम, मैं तेलंगाना से मैडम। मतलब मैं आपको वैसे मजाक कर रही हूँ। इट्स अ यस मैडम। जोक, इट्स अ जोक, बट ये है कि यहाँ से पता जो लगता है कि अपर फ्लोर पे आप रह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपका ना, आप एक अच्छी कंपनी कंपनी समझ रहे हो, अपनी फ्रेंडशिप एक अच्छा रखो। नंबर यस आपके मैडम। अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 वाला है, 1 और 8 से आप वो गॉन कर रहे हो, और इस वक्त पर्सनल ईयर आपका जो है वो 2 आ रहा है। तो 2 और 8 के कॉम्बिनेशन में मैं बात करूं तो थोड़ा जो भी काम करते हैं ना उसकी डिटेल इकट्ठा करो। कर ऐसे नहीं है कि कोई ये काम आया, क्योंकि बीच में एक नंबर आ रहा है 1985 यस लास्ट। मैडम। तो हमारा क्या है, कोई भी काम आता है ना, हम इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। यस मैडम। वो जो इमीडिएट वाला एक्शन है ना, उसको थोड़ा सोच समझ के लिया करो। यस मैडम। थोड़ा सोचा करो, थोड़ा समझा करो, फिर लिया करो। और बाकी ये है कि ग्रुप में चेक करना, वही वाला जो मैंने अभी सर को बोला है कि ग्रुप चेक करना है कि क्या ग्रुप आपको आपके काम के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। यस ये काम के अकॉर्डिंगली नहीं है तो फिर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन सही होना जरूरी है। यस मैडम। एक्चुअली 2021-22 में कर दिया मैडम, स्टॉक मार्केट कर दिया, मगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट में तो प्रॉफिट आया। तो थोड़ा ये सट्टा जैसा खेला, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस हुआ इंटरडे, इसीलिए छोड़ दिया, एक एक 2 साल छोड़ दिया। बाद में मैं तो स्टडी करके अभी देख रहा हूँ बस। एक मैं छोटी सी बात बता दूं, मैडम, आज का आपको एक आपने बात करी है, सट्टा मत खेलना लाइफ में। इसमें सट्टा मीन शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सट्टा मतलब होता है ना, ट्रेडिंग करना। हेलो, हेलो। जी मैम, ये नेट शायद चला गया। हाँ जी सर। सर अभी कितने स्टूडेंट हैं? हेलो। जी मैम। हाँ जी, मैंने कहा कितने स्टूडेंट हैं? इट्स टाइम। हैंड रेस तो काफी है, बस लास्ट ये लास्ट ले लीजिए प्लीज, लास्ट ले लीजिए। जी दो मैम। ले लेते हैं, सुनील और एक चूज कर लेंगे भी को हाँ, लास्ट। लास्ट एक ले जी लीजिए। सुनील जी बताइए मैम। हाँ जी। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 1982 है। 19 अप्रैल 1982। हम्म जी मैम, इस समय मेरा वैवाहिक जीवन कगार पे है टूटने के, और डाइवोर्स की स्थिति आ चुकी है। और मेरा नंबर कार्मिक नंबर 19 नंबर है। मेरे बारे में कुछ बताएं, और मुझे कोर्स करना है, और हम्म इस बारे में भी डिटेल में हमको बताएं। देखो सर, इस वक्त आपका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 1 + 4 + 8, प्लस जी। करेंगे तो 13 से 4 आया। जी। ठीक है, 13 से 4 जी। आया तो इस ये भी एक नंबर जो होता है ना थोड़ा, अब जैसे 13 नंबर का वो नहीं होता ना, चंडीगढ़ में जी। सेक्टर नहीं है ना कार्मिक जी। नंबर। अब कार्मिक नंबर उधर से 19 है, उधर से 13 है, जी। तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है।
और इस ईयर में ज्यादा दे रहा है, परेशानी दे रहा है। जी, इस ईयर में ज्यादा है। इस ईयर में ज्यादा देगा क्योंकि ऑलरेडी कार्मिक हो, बर्थ नंबर कार्मिक है। जी लेकिन इसको मैं टोटलिटी में करूँ तो वो कार्मिक आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। वो जी हम कोर्स में पूरा का पूरा आप देखोगे तो खुद ही अपने को एनालिसिस करोगे। तो जी यहाँ पर रिलेशन में दिक्कत आती है, पर थोड़ा सा ना ईगो को काम कर लो। जी वो ईगो ज्यादा है, झुकना नहीं आता। जी 19 नंबर वाले व्यक्ति झुकते नहीं मैडम। नहीं झुकते नहीं है, फिर झुकने मतलब थोड़ा वो उस चक्कर में ना झुकते नहीं, वो कहते हैं मैं आता है उसमें वर्ड, जी मैं। वो जी मैं नहीं आना चाहिए, वो हम आना चाहिए। इसलिए ये हो सकता है तो लाइफ जो है अपना बच भी सकता है डाइवोर्स होने से, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा जी मैम, लेकिन डाइवोर्स की स्थिति आ चुकी है वो तो क्या मतलब इस माह मतलब मेरा लगा हुआ केस लगा हुआ है, तो इस माह में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, उसमें क्यों नहीं कर सकते आप? ये देखें ना, अभी तो डाइवोर्स केसेस में ऐसा थोड़ी ना कि 6 महीने का आप 9 मंथ का टाइम तो मिलता ही है आपको। जी मीडिएशन चलेगा आपका, तो मीडिएशन सेकंड मीडिएशन में भी आपके जो है वो आप सेफ हो सकते हो। आप अपना ये बनाना चाहते हो उसको, तो मैंने आपको जी क्या बोला, ईगो छोड़ दो। ये घर बसाना है तो जी थोड़ा ईगो को छोड़ दीजिए, घर बस जाएगा। तो जी आपके पास तो मीडिएशन के तीन तीन लेवल है ना मीडिएशन के। जी तो उसको थोड़ा, लड़की को थोड़ा सा वो करो, इम्प्रेस करो। नेक्स्ट ईयर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, जी 14 आ जाएगा ना। हाँ 14 आ जाएगा। हम्म। ठीक है मैम, और थोड़ा कोर्स के सा बारे में भी वेबिनार के अंत में जी बता दीजिएगा। और मैम मुझे फोर्ट नेम करेक्शन भी करना पड़ेगा क्या? नेम करेक्शन तो सर वो जैसे ही हम डालेंगे तो पता लगेगा नेम करेक्शन का, वो तो जी नेम आपको करेक्शन मेरा मैम सुनील कुमार लिखने पर 6 पे आता है। सर वो आपके अकॉर्डिंगली आता है ना। सुनील का जी कैसे जी करना है वो तो डिफरेंस है ना। जी जी सुनील जी वो ठीक है मैम। 20 ऐसे नहीं फर्स्ट है टैब वो। से हमारा कोर्स आ रहा है सुनील जी। जी एनर्जी एक्सचेंज 12,500 है। जी जो सर टाइमिंग रहेगी वो 7 to 8:15 है हमारी। जी मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। जी और सर जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव जूम पर होंगी, और उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, और आफ्टर जी कोर्स कंप्लीशन पीडीएफ नोट्स और ई सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। जी जी तो सर इसमें क्या क्या मतलब कोर्स में रहेगा? सर इस कोर्स में आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको ना एक कोर्स का कंटेंट शेयर कर देता हूँ। जी जी ओके ओके जी मैं आपको ऐसे शॉर्ट में एक बार, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा कंटेंट सभी को। इसमें आपको सर कंप्लीट पूरा बेसिक टू एडवांस नॉलेज रहेगी कोर्स में हमारे। कैसे जी हमें सारे मेजर नंबर्स की कैलकुलेशन होगी, कैसे माइनस नंबर की कैलकुलेशन होगी, फिर में कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, क्या उनका इफेक्ट्स होता है, मास्टर जी नंबर्स का हमारा रहेगा उसके। तो ये कि सर न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको प्रिडिक्शंस कैसे करनी है, कैसे जी आपको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकालना है, कौन सी साल में आपका इम्पोर्टेंट डेज रहेगा, कैसे आप न्यूमरोलॉजी की मदद से कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, फिर जी चार्ट बना के आप कैसे, हम अपने चार्ट के थ्रू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी हम देख सकते हैं। और उसके अलावा कि सर हमें कैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या नंबर का हमें घर, मोटर व्हीकल्स, और भी काफी चीजें हैं सर कोर्स में। जी आप और एक सर बार ये बताइए क्या मतलब इसमें आपके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराया जाएगा मान लीजिए सर सॉफ्टवेयर हमारा एक अंडर डेवलपमेंट है अभी। जी डेवलप जी कर दिया, अभी टेस्ट चल रहा है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उन सबको हम सॉफ्टवेयर भी देंगे सर। जी जी ठीक है और जो भी अभी एनरोल कर रहे हैं सर, हम उनको चार्ज रेमेडियल 7 चक्रा ब्रेसलेट भी दे रहे हैं। जी वो बस एक तरह से हमारे नया साल है तो गिफ्ट है वो हमारी तरफ जी जी से। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैम हैंड रेस तो काफी सारे हैं, नहीं बट कोई सर, एक खास है।
आज वैसे मैम 28 जैन के एक और चैट में किसी के आया हुआ है कि ऑफिस में है, वो बस लीड लगा के सुन रहे हैं हमारी मीटिंग को। तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ आई है 28 जनवरी 1985। तो उनका भी पर्सनल ईयर 1 हो गया हमारा 28 जनवरी। 1995। 1 है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर 1 तो अच्छा होता है, इसको दिक्कत ही नहीं है। पर्सनल ईयर 1 में एक्सपेंशन है, उसमें बिजनेस प्लान काफी अच्छे अच्छे बनाएंगे ये। और इसके अंदर मेरे को एक चीज बोलनी है उनको, कोई इनको जॉब भी मिल सकती है। और इनके कोई ये मेल चाइल्ड है तो वो लेजी रहेगा थोड़ा सा। कोई मेल चाइल्ड है इनके घर के अंदर? हेलो हेलो। जी मैम। हाँ जी, इसमें ना एक्सपेंशन मिल सकती है बिजनेस के अंदर इनको। और इस वक्त इनको कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई करा हुआ है या एग्ज़ाम दिया हुआ है या कुछ भी, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये देते हैं तो उसमें सक्सेस इनको मिलती है। और इनके घर में कोई मेल मेल मेंबर या मेल चाइल्ड है तो वो थोड़ा सा लेजी एक्ट करेंगे वो लोग। ऐसा क्यों है इनका? जबकि ये वाला ईयर तो इनको ग्रोथ का पीरियड है। हेलो अब एग्जाम है इस साल बैंक जॉब के लिए। हेलो। बैंक जॉब के लिए एग्जाम है इस साल उनका। है ना, मेरे को, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, एग्जाम देना है और एग्जाम क्लियर कर जाएगा। लेकिन ये है कि दिक्कत यही है कि इनके सपोज ये मेल है फीमेल है? मेल है। हैं? मेल है मैम, मेल। इनको बोलना लेजी नहीं होना, थोड़ा लेजीनेस आएगी। ये अक्षय जी प्लीज। लेजीनेस बहुत आएगी। कई बार ये होता है ना, मतलब जैसे हमारे पास ये है और हमने करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम में क्लियर होना है, लेकिन वो लेजी, मतलब लेजी हो जाता है बंदा। ये कुछ नहीं आ रहा होता ना, वो कहते हैं छोड़ो पर कल कर लेंगे। एग्जाम देने मीन्स दिन में अपना शेड्यूल बनाए कि हाँ इतना ये शेड्यूल है, इतना हमने पढ़ना ही पढ़ना है, तब तो क्लियर कर लेंगे। और वैसे भी क्लियर तो होना ही है, बट ये सोच के कि नहीं जी मेरा क्लियर होगा, मैं एफर्ट नहीं करूँ, वो ना करें हम। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। तो ठीक है मैम, बस आज के लिए हाँ जी कोई एक प्लीज। अपना हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। क्या करें, अब सबको एक छोड़ना बार होगा सबको क्योंकि अनम्यूट, थोड़ा हमारा लिमिट। हाँ अनम्यूट कर दीजिए ताकि जय श्री कृष्ण करके इसको एंड किया जाए। एक मिनट, मैंने सबको कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। मैडम। चलो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा? हाँ सुपर मैडम, एक्सीलेंट। चलो, मेरी तरफ से सबको जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का, जिनका भी ईयर जो है वो देखो अच्छा ही जाए ये 2024। बाकी आप लोग आए इस कोर्स के लिए, अपने आप को इनरोल करें। अच्छा है, पढ़ोगे तो और अच्छा सा कर लोगे अपने लिए, अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और ग्रुप में जब हम चल रहे होते हैं तो बड़ी सारी चीजें हम वैसे ही एक दूसरे की एक्सपीरियंस से सीखते चले जाते हैं। तो दिस इज द पीरियड फॉर गुड टाइम कि हम इस टाइम में आप लोगों के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। मैडम कैन आई आस्क यू वन डाउट? हाँ जी। मैडम प्लीज, कैन वी पुट PUA number, personal number, and all these lucky numbers in Vedic grid, madam? Can we fill grid with these PUA numbers like that, lucky numbers, to replace missing numbers? You can replace it, but Hmm. why? If you have, What is? I have a doubt, madam. If we replace like that also, what you is the use? you can replace by the personal year number, by the personal month number, and the personal day number. Oh, PUA number is your lucky number, hmm. and Can we put luck century doesn't, number, madam? no, luck destiny, when the PUA number is your lucky number, luck वो क्या करेगा, आपको सिर्फ लक प्रोवाइड करेगा, बट दिस गिव यू एफर्ट्स,
This total number gives you efforts. Efforts is in the sense of personal year, personal month, and personal date. Madam, personal year means, madam, I joined lately today. I don't know what is Personal year means your date of birth, your date and plus your month and plus current year. इसको हम प्लस करेंगे तो उससे हमारा पर्सनल ईयर आ जाता है. That is destiny number, no, madam. And that is not destiny number, is your name number. जैसे हम नेम को प्लस करेंगे वो डेस्टिनी नंबर आएगा. पर्सनल ईयर आएगा सपोज आपका 11th 12th मतलब 11 डेट है और मंथ जो है वो 12th है एंड 1985 है ऐसे करके. तो 1985 को ना लेके हम 2024 को ऐड करेंगे. Mine is 10/10/1967, madam. Lalita ji, ma'am, you are mixing the Chaldean numerology with the Pythagorean numerology. Ma'am, No, these sir. are I'm the asking about. different. Ma'am, I'm asking about this one only, sir. Pythagorean numerology only. In Pythagorean, you can add date of birth, date, month and 2024. Okay. वो पर्सनल ईयर आ जाएगा. And that is a journal thing. When you combine with the event, the prediction is totally different. Because each alphabet आपको क्या बता रहा है वो एक अलग सा नेचर है. Madam, we have to look name number with birth number, madam, or destiny number, madam. No. First of all, the personal year number क्या हुआ? जैसे Mine is 10/10/1967, madam. your date 10/10/1967. तो 10/10 plus 2024 करें. I understood, madam. ठीक है. 2024 करा, that is 1 plus 1 plus 8. That is one number. Yes, madam. Your personal year number is 1. 1. Understood. If it is a mixing, you can put it in the grid. But it is insufficient. सारा बोल रही हूँ ये पूरा नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके इवेंट में अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं. वो अल्फाबेट्स भी आपको जो है वो मैटर करते हैं इसको प्रिडिक्ट करने में. ये एक जर्नल प्रिडिक्शन है. जर्नल ये आपके साथ ये होगा. दैट इज वो जैसे मैंने आपको बोला ना न्यूज़पेपर में एरीज आते हैं, स्कॉर्पियो आते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट किया है. दैट इज अ जर्नल. करोड़ों लोगों के लिए जर्नल है. अंडरस्टूड. लेकिन आपके अपने पर्सनल थिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनल उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? आपका नेम के अल्फाबेट्स कौन कौन से आ रहे हैं. क्या ललिता L 2 बार आ रहा है? क्या L और A आ रहा है? तो L की वैल्यू अलग आएगी, A की अलग आएगी. फिर उसको कंबाइन करके देन पर्सनल ईयर को प्रिडिक्ट करा जाएगा. हाँ, तो इसलिए बेस्ट है कि आप इस कोर्स को पढ़ो ताकि आपको पता लगे कि ऐसे किया जाता है. Problem is I have abacus class and numerology class also, madam. At the same time, that is the problem, and also language problem. Also, I can't follow Hindi because I'm South Indian, madam. That's why. That is not a problem. That is not a problem. It is a simple calculation. It is a simple calculation. When we calculate it, it is a mathematic. You can do Not like that, madam. To join in course, I'm saying, madam. To join in course, I have 2 classes at the same time. One is from 7 to 8 and 8 to 9:30. 7 to 8 numerology class, madam. 8 to 9:30 is abacus class, madam. Every day I have. Abacus is a very good subject, and abacus is also a calculation. Yes, madam. So, that is why I am thinking to join or not, because I have problem with language also. I can't follow Hindi much. If I can't understand keywords, madam. That's why. If there is any problem, you can ask in the class. Okay, ma'am. And we can clarify it. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for giving this much time for me. Grateful to you, madam. Thank you, madam. Good night. Good night. So आज के लिए इतना ही. थैंक यू सभी. आप सबने टाइम निकाल के यार वेबिनार ज्वाइन किया. और जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है हमारे
तो आपको जिस भी नंबर से लिंक मिला है आप उस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में मैंने नंबर शेयर करा है, आप उस पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू जी, थैंक तो यू। आज में बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे नई टिप्स मिली हमें। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।